चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आप सोचिए कि औसतन जो हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब लगभग 9 करोड़ 19 लाख करदाता है इस देश में, और 8 दिनों में लोकसभा राज्यसभा में जानते कितना पैसा बर्बाद हुआ है? कुल मिलाकर 43 करोड़ 30 लाख रुपया। हर टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। सांसदों की तनख्वाह भी हम ही लोगों के पैसे से जाती है, टैक्स पेयर के पैसे से। क्यों भाई? जाना है वहां पर 2-3 अपना बाइटें देनी है, निकल जाना है। और एक सेकंड, जनरल नरवणे की ही किताब पर बहस होगी तभी बजट सेशन पर आगे बढ़ेगी संसद। ये कौन सी शर्त हो गई? विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दे रहा? मेरा सीधा सा सवाल है। विपक्ष ऐसी बात तो कर नहीं रहा जिससे कि देश का नुकसान हो रहा हो। विपक्ष में है, वो अपनी बात कहना चाहता है, और जो विपक्ष बात उठाएगा, जो मुद्दे उठाएगा, सरकार को उस पर जवाब देना है। तो सरकार क्या अपनी जवाबदेही से बच रही है कि सरकार के पास जवाब नहीं इसलिए बोलने मत दो? क्योंकि सरकार के पास जब जवाब नहीं होता है तो जनरली सरकार ऐसा ही करती है कि हमें जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि पार्लियामेंट चलेगी तो पूछा जाएगा कि ट्रेड डील आपकी जो साइन हुई है उसमें क्या, पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है अमेरिका की तरफ से, ट्वीट होता है, फिर हम बोलते हैं उसको, उसके बाद एक अंतरिम एग्रीमेंट होता है। उस दिन शाम में तमाम सांसद वहां पर गई थी। ये संसद चलने देने के संकेत हैं। ठीक है, समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अजय आलोक जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब इस सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछ पाएगा। राहुल गांधी कोई एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, क्या है वो समझौता? स्पीकर से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत जो वो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दिया जाएगा और सुचारू रूप से संसद चलेगी मंगलवार से, कल से। सही है क्या? नहीं। अंजना जी, सदन है या मछली बाजार है? सौदा होता है कि हम गए सौदा करने के लिए कि हाँ 80 रुपए, नहीं 60 रुपए में मुझे चाहिए, ठीक है तुम 70 रुपए में ले लो। ये राहुल गांधी बोल सकते हैं सरकार से एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया, मैं जो बोलना चाहूंगा बोलूंगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। मतलब क्या, मतलब जिस आदमी को छोड़िए, हम लोग चलिए हम सत्ता पक्ष में हैं, हम उनको समझा ही नहीं सकते हैं, हम बेकार हैं, हम मान लिए हम बेकार हैं। नहीं, अंजना ओम कश्यप तो देश की सबसे बड़ी एंकर है, उसका शो राहुल गांधी भी देखते होंगे, प्रधानमंत्री भी देखते हैं, सब पूरा देश विदेश सब कोई देखता है। अरे नरवने तो बोलना सीखिए, विश्वचर्या बोलना मुश्किल है। नरवने तो बोलना सीखिए, नरावने नरावने नरावने, नाम को भी खराब कर दिया। उस शुद्धता पे जाइएगा तो कि आपको भी नरवणे बोलना पड़ेगा, वो मराठी नाम है। मैं तो नरवणे ही बोल रहा हूँ, नरवणे ही तो बोलना सीख लें, नरवणे ही बोलना सीख लें। टॉपिक पे आइए। टॉपिक पे यही है, टॉपिक पे कह रहे विपक्ष को आप लोग सवाल ही नहीं पूछने देते। कौन सा सवाल विपक्ष नहीं पूछता है, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर। सुखदेव जी बैठे हुए हैं, इतने वरिष्ठ सांसद हैं और इनको संसदीय प्रणाली का सारा अनुभव है। अब सुखदेव जी भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरह की एक जिद पकड़ के कोई अबोध बालक बैठ जाएगा, अबोध बालक तो मुझे कम लगता है, उदंड बालक बैठ जाएगा, तो संसद नहीं चलेगी तो नुकसान किसका है? देश का है, विपक्ष का है कि नहीं है? सुखदेव जी बताएं, है कि नहीं? अब मैं नहीं बोलूंगा तो संसद नहीं चलने दी जाएगी। मतलब इधर बाई वे और हाईवे, इस तरह से देश चलता है। सुखदेव जी को भी कभी कभी अपने में अकेले बैठते होंगे तो माथा ऐसे ऐसे पीटते होंगे कि हे भगवान, किसकी लाइन टो करना पड़ रहा है मुझे, ये फंस गया। मैं अजय आलोक जी की बात सुन रहा था, पहली बात जिन्होंने उन शब्द का जो प्रयोग किया, अबोध और उदंड, एक राजनीतिक संस्कार के प्रतिकूल, मैं इसका प्रतिवाद करता हूं। दूसरी बात, कुर्सी की मर्यादा, जो बात कल अभी लगातार जो गतिरोध है, कुर्सी की मर्यादा तटस्थता से रहती है, कुर्सी की मर्यादा तटस्थता से रहती है, वरना सत्ता की परछाई लंबी होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, और ये अविश्वास व्यक्ति पे नहीं है, अविश्वास हमारा पक्षपात से है, और जितनी ऊंची कुर्सी उतनी बड़ी जवाबदेही होती है। मैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं बहुत विनम्रता से अजय आलोक जी को कहना चाहता हूं, ये सदन है, आपने सही कहा, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। जिन बातों को लेके हम प्रश्न करना चाहे, लीडर ऑफ अपोजिशन एक वैधानिक पद है, उनका पूरा अधिकार है। और क्या एलओपी सदन में हमारे एक मूक श्रोता है या मूक दर्शक है? हमारे देश के ज्वलंत मुद्दों के बारे अगर वो बात रखना चाहे और अगर उन्हें बात रखने का अवसर नहीं प्रदान एक बार किया प्रकाश डालिए ना, आप ही को बोलने दे रही हूं। होगा? एक बार प्रकाश डालिए ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हुआ है स्पीकर के साथ, जिसमें मैं जो बोलना चाहता हूं मुझे बोलने दिया जाएगा और कल से संसद ठीक से चलेगी। मैं 2 सेकंड को हैरान हो गई। मुझे लगा यहां भी पक्षपात हो रहा है क्या? यहां भी पक्षपात हो रहा है क्या? देखिए गुरुजी, इस तरह के आरोप मत लगाइए। बोलिए सांसद जी, क्या एग्रीमेंट हुआ है? सर कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या स्पीकर साहब के साथ?
एग्रीमेंट में देखिए, जब भी देखिए एक हेलो बोलिए। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें बातें होती है, सहमति के बिंदु आते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं। आपस में एक चर्चा होती है कि भाई अगर हमारे जो सदस्य हैं जिनको आपने निलंबित किया कुछ सुरक्षा के कारण किसी महिलाओं सांसद और डरे हुए, बहुत सारी बातें हैं। और एलओपी, मैं समझता हूं एलओपी जिन बातों को रखना चाहते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन बातों को रखना चाहते थे, जो बातें आई है, जो भी लगता है ट्रेड डील की बातें हो, अभिभाषण की बातें हो, बजट की बातें, एलओपी का अधिकार है। और वो टर्म या वो शब्द नहीं बोलेंगे ना जो आसन या जो सत्ता बोलेगी। एलओपी तो जनता की आवाज जो है उन बातों को रखना चाहेंगे। तो ये एग्रीमेंट का मतलब सहमति होती है, आपस में सहमति होती है कि कल हम अगर इन बातों का आप हमें बोलने, जनता की आवाज को उठाने देंगे तो निश्चित रूप से सदन चलेगा। और सदन है, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। सदन मूक रह के लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनेगी, कैसे मजबूत बनेगी, कैसे करेगी? संसदीय परंपरा को आप मजबूत करेंगे? विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। सुखदेव जी को मैं बहुत इज्जत करता हूं और बहुत लर्नेड आदमी हैं, और मैं पहले ही कह चुका हूं, इतने बार के सांसद हैं। सुखदेव जी भी जानते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की रक्षा करने वाला ही सही मायनों में लोकतांत्रिक मूल्यों को समझता है। तो सुखदेव जी पहली संसद बनी 1951 में, 28 साल लगे एलओपी का पद डिसाइड करने में। हम तो नहीं थे, ना भाजपा थी, ना जनसंघ थी, कुछ नहीं था। आप लोग क्यों नहीं एलओपी का कोई पद निकाल पाए 1977 तक, जब तक दूसरी सरकार नहीं आई, जनता सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी? अरे 25 में आइए ना अजय लोग। नहीं एलओपी जली ना, तेरी भी जली ना। भी हमने बनाया। मैं इनके 25 पे आइए लोकतांत्रिक, मैं इनके लोकतांत्रिक मूल्यों और मैं लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्कारों के बारे में बता रहा हूँ, वो ये बात मानेंगे क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है। अब आज की तारीख में एक एलओपी से, जैसे मैं सुखदेव भगत एक सांसद से उम्मीद करता हूं कि वो संसद की नियमावली को पूरी ऊपर से नीचे तक जानते हैं, और सुखदेव भगत भी मानेंगे कि जितना वो जानते हैं उससे 10 गुना ज्यादा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। तो ऐसी किताब जो ना कभी प्रकाशित हुई, ना किसी ने पढ़ी, ना किसी ने देखी, उस किताब के मुद्दे पे पूरे संसद को उलझा के रख देना। एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, एक बार कुछ एजेंडा है, एजेंडा है नहीं है, वो कैसे कहेंगे? आप अपने नेता के खिलाफ वो बोलेंगे? आप भी गजब कर रहे हैं। मतलब बार बार उनको बड़े अच्छे हैं, बड़े महान है सुखदेव जी, कह के आपको नेता के खिलाफ भड़का रहे हैं। अनुराग, हम कुछ देर में नंबर जरा दिखाएंगे कि कितना पैसा टैक्स पेयर का आप लोग बर्बाद करते हैं पार्लियामेंट न चलने देकर। मतलब आप सोचिए कि औसतन जो हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब लगभग 9 करोड़ 19 लाख करदाता है इस देश में, और 8 दिनों में लोकसभा राज्यसभा में जानते हैं कितना पैसा बर्बाद हुआ है? कुल मिलाकर 43 करोड़ 30 लाख रुपया हर टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। मेरा भी हो रहा है। सांसदों की तनख्वाह भी हम ही लोगों के पैसे से जाती है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टैक्स पेयर के पैसे से। क्यों भाई? जाना है वहां पर 2-3 अपना बाइटें देनी है, निकल जाना है। और एक सेकंड, जनरल नरवणे की ही किताब पर बहस होगी तभी बजट सेशन पर आगे बढ़ेगी संसद। ये कौन सी शर्त हो गई? बात तो सही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपने एकदम सही आईना दिखाया भारतीय जनता पार्टी को। आपको भी दिखाया है, सबको दिखाया है। अगर दूर की नजर कमजोर हो तो चश्मा लगा के देख लेना चाहिए। नहीं मुझे नहीं, आपने सरकार को दिखाया, क्योंकि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि सदन कैसे चलेगा और सदन का कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया जो खर्च होता है सदन का, ये हमारा आपका पैसा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बर्बाद हो रहा है। इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात, आपने अभी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संसदीय मंत्री का एक वक्तव्य सुनाया। उन्होंने क्या बोला कि चर्चा नहीं होने से विपक्ष का नुकसान हो रहा है। मंत्री जी, विपक्ष का नहीं, संसदीय परंपराओं का नुकसान हो रहा है। संसद की आत्मा को चोट पहुंच रही है। हिंदुस्तान की जनता का नुकसान हो रहा है और संसदीय मूल्य कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई ज्ञान की बात है। क्यों कह रहे हैं भाई? ये तो हो गई ज्ञान की बात है। एक सेकंड, अगर मैं 3 दिन पहले जो पार्लियामेंट पर बहस हुई थी ना अनुराग जी, अरे सुनिए ना गुरुजी, परसों वाला आपका निकाल के चला दूं ना, वही सेम बात आज आप बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं कि कहां जाकर ये जो आर पार की लड़ाई थनी हुई है ब्राउनी स्कोर करने की, कहां खत्म होगी? कुछ तो विपक्ष की भी जवाबदेही होगी ना। विपक्ष की नहीं, सत्ता पक्ष की जवाबदेही है। सत्ता पक्ष विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दे रहा? मेरा सीधा सा सवाल है। विपक्ष ऐसी बात तो कर नहीं रहा जिससे कि देश का नुकसान हो रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विपक्ष में है, वो अपनी बात कहना चाहता है, और जो विपक्ष बात उठाएगा, जो मुद्दे उठाएगा, सरकार को उस पर जवाब देना है। तो सरकार क्या अपनी जवाबदेही से बच रही है कि सरकार के पास जवाब नहीं इसलिए बोलने ही मत दो? क्योंकि सरकार के पास जब जवाब नहीं होता है तो जनरली सरकार ऐसा ही करती है कि हमें जवाब नहीं मिलेगा। तो पार्लियामेंट चलेगी तो पूछा जाएगा कि ट्रेड डील आपकी जो साइन हुई है उसमें क्या, पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है अमेरिका की तरफ से, ट्वीट होता है, फिर हम बोलते हैं उसको, उसके बाद एक अंतरिम एग्रीमेंट होता है। शाम में तमाम सांसद वहां पर गई थी। ये संसद चलने देने के संकेत है अनुराग भदौरिया जी? ये जो कांग्रेस पार्टी की तमाम सांसद वहां पर पहुंच गई थी तख्ते लेकर, जिसकी मनाही है, पार्लियामेंट के अंदर का वीडियो, जो तख्तियां लेकर पहुंच गई थी। अरे आप मत कीजिए सर, जो मैं सवाल पूछ रहे हैं उसे सुनिए ना। नहीं, ये भी विजुअल नहीं, पहले वीडियो सही चलने दीजिए फिर सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप बताइए, ये संसद चलने देने का संकेत है? तो जवाब कहां से? अब मैं जवाब दे रहा हूं। तख्तियां लेके जाने की इजाजत है क्या? देखिए, सवाल यह है कि जब विपक्ष का नेता खड़ो, अरे बोलने नहीं देंगे आप, हो गया ना, मैं जवाब दे
दूं ना। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे हुए हैं जो आपका कप पकड़े, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि इनसे पूछिए कि क्या विपक्ष के नेता को बोलने क्यों नहीं दिया उन्होंने? 3 लाइन नहीं बोलने दे रहे आप, एक शब्द नहीं बोलने दे रहे आप, और आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट चलती रहेगी और आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देंगे। सत्ता पक्ष का जो मन आएगा यहाँ पे आके बोल के चला जाएगा, और विपक्ष का जब बोलने का सवाल पूछने का समय आएगा तो आप बोलने नहीं देंगे। किसकी जिम्मेदारी है बताइए? आपने गलत बताइए, आप विपक्ष के नेता को किसने नहीं बोलने दिया? सबके सब चोर हैं साले।